नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरमोला। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक बद्रीनाथ विधानसभा है तो दूसरी मंगलौर विधानसभा है। बात अगर मंगलौर विधानसभा की जाए तो बीजेपी के लिए मंगलौर विधानसभा सीट पर फतह हासिल करना बेहद चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड बनने के बाद से अभी तक बीजेपी मंगलौर में जीत हासिल नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के चलते यह सीट रिक्त हुई है, जिस पर उपचुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस बार फिर से मंगलौर में मुकाबला त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं। बसपा ने सरवत करीम अंसारी के बेटे उबेर दुर्रहमान को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन का मैदान में उतरना तय है। हालांकि भाजपा के भीतर उम्मीदवार उतारने को लेकर मंथन जारी है। बसपा के गढ़ मंगलौर में अभी तक हुए 5 विधानसभा चुनाव में 4 बार बसपा और 1 बार कांग्रेस को जीत मिली है। ऐसे में यह सीट बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली होने वाली है। लेकिन क्या कुछ रोचक इतिहास मंगलौर सीट पर अब तक हुए चुनाव का रहा है, आपको बताते हैं आंकड़ों के जरिए। 2002 में पहली बार हुए बसपा से चुनाव लड़े काजी निजामुद्दीन, कांग्रेस उम्मीदवार सरवत करीम अंसारी को मिली हार। 2007 में फिर बसपा के टिकट पर काजी निजामुद्दीन को जीत मिली। रालोद के कुलदीप चौहान दूसरे नंबर पर रहे, सरवत करीम अंसारी तीसरे नंबर पर खिसके। 2012 में बसपा के टिकट पर सरवत करीम अंसारी ने चुनाव लड़ा, 24,706 वोट लाकर जीत हासिल की। कांग्रेस से चुनाव लड़े काजी निजामुद्दीन को इस दौरान हार मिली। 2017 में कांग्रेस ने फिर से काजी निजामुद्दीन पर भरोसा जताया। काजी निजामुद्दीन ने 31,352 वोट लाकर जीत हासिल की। 2022 में बसपा ने फिर सरवत करीम अंसारी को टिकट दिया, 32,660 वोट लाकर उन्होंने जीत हासिल की। कांग्रेस की तरफ से काजी निजामुद्दीन दूसरे नंबर पर रहे, 32,062 हासिल वोट हासिल कर 598 मतों के अंतर से चुनाव हार गए। अब मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उससे कांग्रेस का मनोबल 7वें आसमान पर है, तो बसपा के होश भी ठिकाने लगे हुए हैं, जबकि भाजपा की राह मुश्किल नजर आ रही है। मंगलौर विधानसभा सीट पर 2024 के चुनावी नतीजे में कांग्रेस को 44,101 मत हासिल हुए, तो वहीं भाजपा को 21,100 मत प्राप्त हुए, जबकि बसपा के खाते में 5,507 वोट ही आए हैं। आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि मंगलौर उपचुनाव बीजेपी के लिए आसान होने वाला नहीं है। अगर मैं मैंगलोर की सीट की बात करूं तो जब से राज्य बना है तब से लेकर के, चाहे हम जीते नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नित्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो अब आप ये लगाइए कि 20-22 हज़ार वोट हमको अभी लोकसभा में वहाँ पर पड़ा है। जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 22,000 वोट पड़ता है तो निश्चित तौर पर एक शुभ संकेत, शुभ लक्षण होता है। और हमारा कार्यकर्ता या वहाँ की जनता इस बात को भी अब समझेगी कि भाई प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दोनों सरकारों का लाभ जो है मैंगलोर को लेना चाहिए, और मैंगलोर के लोग अगर इस बात को समझेंगे तो हम पूरी ताकत वहाँ पर को हम लोग लगाएंगे, चाहे सरकार की ओर से हो चाहे संगठन की ओर से हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव को जीतेगी। मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस का कहना है कि मंगलौर की जनता कांग्रेस के साथ है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा तीसरे नंबर पर मंगलौर में रही थी, इसलिए बीजेपी जीत की उम्मीद ना करे। और में हमने जो 2022 के विधानसभा चुनाव थे वो बहुत ही कम मार्जिन से भाई काजी निजामुद्दीन को वहाँ से हार मिली थी। हार्डली 500-600 वोटों की हार थी, और इस बीच जो उनकी लोकप्रियता है वो बड़े स्तर पर बढ़ी है, और बड़े मार्जिन से मंगलौर की जनता भी आशीर्वाद काजी भाई को ही देगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।
मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव त्रिकोणीय होने के आसार नजर आ रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी के लिए यह उपचुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। अब देखना होगा कि इस सीट पर किसके सीट जीत का ताज सजता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। नमस्कार।